अनादि संस्कारों से सुसज्जित मैं आत्मा अनादि पिता का दिल से आह्वान करती हूँ। ज्ञानेश्वर योगेश्वर पिता, भोले मीठे भंडारी, आ जाइए। ज्ञान गंगा यह आह्वान कर रही है सुख और शांति का वरदान प्राप्त करने के लिए, आप समान बनने के लिए। उत्सुक आत्माएं भरपूर है फिर भी प्यास लेकर बैठी है। बाबा आ जाओ। आ रहे हैं नीचे की ओर, संपूर्णता के खजाने लिए, परिपूर्णता के भाव लिए। ठहर जाते हैं बिल्कुल हमारे सन्मुख हिस्ट्री हॉल में। मम्मा बाबा और सारे आदि रत्न सब हमारे सन्मुख हैं, और मैं एक छोटा सा बच्चा बनकर एकाग्रता के आसन पर आसीन होकर विराजमान हूँ। मैं गॉडली स्टूडेंट स्वयं भगवान सन्मुख पढ़ाने आया है। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गॉडली मॉर्निंग। ओम शांति। आज 22 जुलाई 2024 के साकार महावाक्य है। आज बाबा बड़ी ऊंची मंजिल लेकर आए हैं। बताया है बाबा ने कि ऊंची मंजिल क्या होती है ना। और संपूर्ण धारणा युक्त मुरली, हर मुरली में बाबा चारों ही सब्जेक्ट को वैसे साथ में लेकर चलते हैं, लेकिन कोई एक सब्जेक्ट को बाबा एम्फसाइज करते होते हैं, जिस पर बाबा ज्यादा भार देते हैं, है ना, जिसको हमें बिल्कुल ही धारण कर लेना होता है। तो बाबा आज बिल्कुल धारणा युक्त मुरली चला रहे हैं। इतनी छोटी छोटी बातें हैं जो छोटी छोटी दिखती तो है, लेकिन बहुत बड़े बड़े विकर्म करा देती है। तो बाबा हमें खबरदारी दे रहे हैं, बच्चे क्या करना है क्या नहीं करना है। बाबा ने हमें नजर से निहाल होना मतलब क्या वो भी समझाया है, अंतर्मुखी बनना है वो भी बताया है, सुख और शांति का वरदान हमें प्राप्त करना है वो भी बताया, क्यों निंदा नहीं करनी है ना। भारत के बारे में भी कुछ अच्छी बातें बताई है बाबा ने, बहुत ही पावरफुल। लवली बाबा है, इतना लव करता है, फिर भी बाबा को कितना वंडर लगता है कि बच्चे बाबा को भूल जाते हैं। और बाबा ने कहा है बस दृष्टि और निमित्त निश्चिंत होकर हमें रहना है ना। हर एक पॉजिटिव, हाँ, और एक नेगेटिव में पॉजिटिव को ढूंढ लेना है, स्वयं को परिवर्तित कर लेना है। अच्छा जी, ओम शांति। अभी आप सभी फटाफट अपने पॉइंट्स बताएं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो तो शीतल हो जाएंगे, विकारों की बांस निकल जाएगी, अंतर्मुखी हो जाएंगे, फूल बन जाएंगे। बाप दादा आज सभी बच्चों को शांति और सुख का वरदान देते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे तुम शांति में रहने का अभ्यास करो, कोई उल्टा सुल्टा बोलते हैं तो तुम जवाब ना दो, तुम्हें शांत रहना है, फालतू झरमुई जगमुई की बातें नहीं करनी है, किसी को भी दुख नहीं देना है, मुख में शांति का मुलहरा डाल दो तो यह दोनों वरदान स्वरूप में आ जाएंगे। ओम शांति। शांति। बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चे कभी सम्मुख हैं तो कभी दूर चले जाते हैं। सम्मुख वही रहते हैं जो याद करते हैं, क्योंकि याद की यात्रा में ही सब कुछ समाया हुआ है। और बाबा कहते हैं बच्चे मंजिल बहुत ऊंची है, काम करते हुए बाप को याद करना है, या उच्च से उच्च मंजिल है, इसमें प्रैक्टिस बहुत जल्दी चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि समझो कोई में क्रोध आया, आपस में लड़ते झगड़ते हैं तो भी निंदा कराई ना, इसमें बड़ी खबरदारी रखनी है। तो अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी बुद्धि बाप से लगानी है। ऐसे नहीं कि कोई संपूर्ण हो गया है, पर नहीं, कोशिश ऐसी करनी चाहिए कि हम देही अभिमानी बने। तो देह अभिमान में आने से कुछ ना कुछ उल्टा काम करते हैं, गोया बाप की निंदा कराते हैं। तो बाप कहते हैं ऐसे सदगुरु की निंदा कराने वाले
लक्ष्मी नारायण बनने की ठोर पा न सके, इसलिए पूरा पुरुषार्थ करते रहो। इसमें तुम बहुत ही शीतल बन जाएंगे, 5 विकारों की बातें सब निकल जाएगी और अब आपसे बहुत ताकत मिल जाएगी। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को शांति में रहना है। मनुष्य शांति के लिए बहुत धक्के खाते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमारा मीठा बाबा शांति का सागर है। शांति कराते कराते विश्व में शांति स्थापन करते हैं। अपने भविष्य मर्तबे को भी याद करो। वहां होता ही है एक धर्म, दूसरा कोई धर्म होता नहीं। उनको ही विश्व में शांति कहा जाता है। फिर जब दूसरे दूसरे धर्म आते हैं तो हंगामे होने लगते हैं। ओम शांति। ओम शांति। और जैसे कि बाबा कहते हैं कि ये कांटों का जंगल है, तो बाबा ने कहा कि अभी तुम रहते हो कांटों के बीच में, तो फूलों के बीच में नहीं हो। तो कांटों के बीच रहे फूल बनना है, कांटों का कांटा नहीं बनना है। और जितना हम बाप को याद करेंगे उतना शांत रहेंगे, और कोई उल्टा सुल्टा बोले तो हमें शांति में रहे। तो और बाप भी शांति का सागर है। तो फालतू झरमुई जगमुई में बहुत नुकसान करती है। तो बाप डायरेक्शन देते हैं ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तो इससे हम बाप की निंदा कराते हैं, और शांति में कोई निंदा व विकर्म होता नहीं है। तो देखो शांति में बाबा ने साइलेंस के बारे में आज बताया, कहा ना अंतर्मुखी भी रहना है, झरमुई जगमुई में नहीं जाना है। तो बाप को याद करते करते रहने से और ही विकर्म विनाश होंगे। देखो एक तो हमारे से कोई विकर्म नहीं होंगे, और दूसरे हमारे विकर्म भी विनाश होंगे। तो अशांत न खुद हो न औरों को करो। तो किसको दुख देने से आत्मा नाराज होती है। तो बहुत है जो रिपोर्ट लिखते हैं बाबा, ये घर में आते हैं तो धर्म चक्र मचाते थे। तो बाबा लिखते हैं तुम्हें अपने शांति स्वधर्म में रहो ना। आतमताई की कहानी भी जैसे कि बाबा ने कहा ना, तो बाबा ने कहा हमें अपने मुख में मुल्हरा डाल देना है। जी ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं बाप अविनाशी है और बच्चे आत्माएं भी अविनाशी है। बाप बच्चों से वार्तालाप करते हैं, इनको कहा जाता है रूहानी नॉलेज। सुप्रीम रूह बैठ रूहों को समझाते हैं, बाप का प्यार तो है ही। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा कि याद की यात्रा में ही सब कुछ समाया हुआ है। फिर बाबा ने कहा काम करते हुए बाप को याद करना है, यह ऊंची से ऊंच मंजिल है। फिर बाबा ने कहा शरीर विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। फिर बाबा ने कहा शिव बाबा सभी बच्चों को शांति और सुख का वरदान देते हैं। फिर बाबा ने कहा तुम जानते हो हमारा बाबा शांति का सागर है, विश्व में शांति स्थापन करते हैं और सबको कल्प कल्प आकर शांति का रास्ता बताते हैं। फिर बाबा ने कहा ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए बुद्धि बाप से लगानी है। ऐसे नहीं कि कोई संपूर्ण हो गया है, नहीं, कोशिश ऐसी करनी चाहिए हम देह अभिमानी बने। फिर बाबा ने कहा कोशिश करते रहना चाहिए घर में भी बहुत शांति हो, कलेश नहीं, नहीं तो सब कहेंगे इनमें कितनी अशांति है। तुम बच्चों को तो रहना है बिल्कुल शांत। तुम शांति का वर्षा ले रहे हो ना, अभी तुम रहते हो कांटों के बीच में रह फूल बनना है, कांटों का कांटा नहीं बनना है। तुम बाप को याद करते करेंगे तो उतना शांत रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं मैं तुम्हें रोज रोज समझाता हूँ, मैं तुमको रोज रोज समझाता हूँ, सिर्फ अल्प को याद करो। यह ज्ञान तो 7 रोज में बुद्धि में बैठ जाना चाहिए।
परंतु बच्चे भूल जाते हैं, बाबा तो वंडर खाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि सबको कल कल हम आकर शांति का रास्ता बताता हूँ। तो वर देने की बात नहीं है, ऐसे नहीं कहते कि धनवान भव, आयुष्यवान भव। नहीं, सतयुग में तो ऐसे थे, परंतु आशीर्वाद नहीं देते थे। कृपा व आशीर्वाद नहीं मांगनी है। बाप बाप भी है तो टीचर भी है, यही बात याद करनी है। और बाप ही बैठ अपना और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं, जिससे तुम चक्रवर्ती महाराजा बन जाते हो। यह सारा ऑलराउंड चक्र है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं, बाप की मदद से सूली को कांटा बनाने वाले सदा निश्चिंत और ट्रस्टी भव। पिछला हिसाब सूली है, लेकिन बाप की मदद से वह कांटा बन जाता है। परिस्थितियां आनी जरूर है, क्योंकि सब कुछ यहीं चुपतू होना है, लेकिन बाप की मदद उन्हें कांटा बना देती है, बड़ी बात को छोटा बना देती है, क्योंकि बड़ा बाप साथ है। इसी निश्चय के आधार से सदा निश्चिंत रहो और ट्रस्टी बन मेरे को तेरे में बदली कर हल्के हो जाओ, तो सब बोझ 1 सेकंड में समाप्त हो जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली दीदी ने जैसे बताया ना कि बहुत ही अलग, मतलब ऐसे तो बाबा समझानी हमेशा देते हैं, लेकिन आज बाबा ने अपने कौन कौन सी कर्मेंद्रियां, आंखों को सिविल करने के लिए बोला, जैसे आंखों से कोई विकर्म ना हो, है ना, और मुख के लिए बार बार मुहलरा डालने के लिए बोला। क्या चाहते हैं बाबा? अपने सारी कर्मेंद्रियों की, ये पूरी वाणी आज आप देखो, नोटिस करोगे तो सर्व कर्मेंद्रियों की सिविल होने के ऊपर है, सर्व कर्मेंद्रियों को शांत करने के ऊपर बाबा ने ये वाणी चलाई है। तो बाबा ने आज की मुरली में बार बार इन कुछ शब्दों का प्रयोग किया है कि जैसे बाबा ने कहा ना कि बाप का तुमसे लव सबसे ज्यादा है ना, तुम्हारे लौकिक पिता से भी ज्यादा जास्ती लव बाबा तुम्हें करते हैं, है ना। पर बाबा, फिर बाबा इसी के साथ बाबा क्या कहते हैं, मैं तुमको समझाता हूँ, है ना। पॉइंट्स के साथ साथ बाबा क्या कहते हैं, मैं तुमको समझाता हूँ, पता है? तो जैसे एक दृश्य इमर्स करते हैं हम कि, है ना, हमारे जैसे पेरेंट्स होते हैं या हम पेरेंट्स हैं, हमारे बच्चों को समझाते हैं, तो हम समझाते हैं ना, ऑर्डर नहीं देते हैं, बार बार बच्चों को समझाते हैं। तो हमें भी वहां वो दृश्य सीन क्रिएट करना है कि जब बाबा कहते हैं तो बाबा समझा नहीं देते, बार बार बाबा जो ये शब्द प्रयोग कर रहे हैं ना, बाबा मैं तुमको समझाता हूँ, मैं तुमको समझाता हूँ, मैं तुमको समझाता हूँ, मतलब कितना प्यार करता है बाबा। भगवान समझा रहा है हमें, भगवान, और हम हमेशा भूल जाते हैं, ये सोचते हैं मुरली है सुन ली, मतलब नेमिनाथ की तरह, नेमिनाथ की तरह। तभी तो देखो 100 वर्षों का संगम युग है ना, 88 इयर्स हो चुके हैं हम आत्माएं। अभी तक भी हम अपने आप को चेक करें तो हमारी, कभी आंखों को चेक करेंगे तो उससे विकर्म हो गए, कभी हाथ से हो गए, कभी मुख से हो गए। फिर भी बाबा, जब तक भगवान से दिल से लव नहीं होगा ना, जैसा बाबा हमें प्यार करता है ना, हम बाबा को रखते हैं सेकंड नंबर पे, गृहस्थी को रखते हैं फर्स्ट नंबर पे। तो बाबा ने आज जैसे बार बार कहा ना, मंजिल तो बहुत पास है, और कल भी मुरली में, अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा मंजिल पास है, लेकिन कौन कौन सी चीजें सामने आ जाती है, व्यर्थ सुनना, सुनाना, पर चिंतन करना, झरमोई झगमोई करना। आज की मुरली में भी बाबा ने ये सारी चीजें बताई है। तो सारी पॉइंट्स, धारणा की, चेकिंग की, पंच कर्म, सारी कर्मेंद्रियों की चेकिंग की, दरबार लगाने की, सारी मुरली उसी पे चली हुई है ना। जैसे बाबा ने कहा, काटो काटो, मतलब काटो जैसा नहीं बनना, फूलों जैसे बनना है, ग्रस्त में रहते हुए भी फूल समान रहना है ना। तो बाबा ने जो ये शब्द बार बार प्रयोग किया ना कि मैं तुमको समझाता हूँ, वो मुझे इतना टच किया कि बाबा, मतलब पॉइंट्स के साथ, मतलब मुरली तो चला ही रहा है बाबा, लेकिन बाबा ने कहा ना, आदि मध्य अंत का ज्ञान मैं तुमको देता हूँ, है ना। भारत को ही मैं सब कुछ सेट करता हूँ, भारत में ही सारा सब कुछ होता है, स्वर्ग सोने का जो भी होगा वो सब भारत में होगा। तो बाबा समझाने के साथ साथ हमें हमें उस तरफ भी ले जा रहे हैं कि देखो, तुम्हें ऐसी दुनिया मिलने वाली है, बाबा को याद करने से बाबा तुम्हें 21 जन्मों का देगा, लेकिन हम नहीं समझ पा रहे हैं, कहाँ बुद्धि जा रही है, कहाँ मन जा रहा है। बार बार बाबा ने जो ये शब्द प्रयोग किया, मैं तुमको समझाता हूँ, वो मुझे बहुत बहुत टच हुआ कि देखो, भगवान ही है जो बार बार समझा सकता है। लौकिक पिता तो एक बार समझाएगा, दो बार सिखाएगा, हम भी
हम अपने आप को भी चेक करें, एक बार, दो बार, तीसरी बार में तो बिगड़ पड़ेंगे, है ना। तो बाबा ने जो कहा ना कि शांति का सागर, तो तुम भी कौन हो? शांति के सागर हो। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। और कोई? तो जैसे हमारी 2-3 दिन पहले भी बात हुई थी ना, महसूस था कि मुरली पूरी बाबा ने जो दुख और सुख पर बाबा ने चलाई थी, महसूस करनी है हर बात को। बाबा की हर बात को हमें फील करना है, महसूस करना है। तो जैसे आप सभी ने बताया, डिम्पल बहन ने बताया कि महसूस हुआ, जैसे एक ही वर्ड कि देखो, लौकिक पिता आपका इतना प्यार नहीं करता है, इतना पारलौकिक पिता, क्योंकि मनुष्य आत्माएं थक जाती है, उनकी एक लिमिटेशन होती है। उनको बाबा जो समझाते हैं वो समझ उनमें नहीं है। हाँ, उनको वो शायद वो इतना ज्ञान नहीं है जो बाबा में है, जो सागर में है, और ना ही उनको हमारे जन्मों की कर्म कहानी पता है। हाँ, बाबा हमारे पूरे 84 जन्मों को देख कर हमें बताते हैं, और वो सिर्फ एक जन्म को लेकर। तो हर बात को हमें, एक एक बात को ऐसे गहराई में जाकर अगर महसूस करते हैं ना, तो वो जो ज्ञान का रस है ना, या योग का रस होता है, जो महसूसता से जो हमें आनंद की प्राप्ति होती है ना, वो मुरली से होती है हमें, है ना। तो फिर से हम देखते हैं एक बार, देही अभिमानी बनो। हाँ, बाबा ने कहा मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो। तो 4 बातें बाबा ने बताई, 1 2 3 4, याद रखना। शीतल हो जाएंगे, विकारों की बास निकल जाएंगी, अंतर्मुखी हो जाएंगे, और फिर फुल बन जाएंगे, है ना। ऐसे 4 पॉइंट्स में मीठे बच्चे 4 पॉइंट्स में बांट दो, ठीक है। फिर बाबा ने आगे बताया, बाप दादा सभी बच्चों को कौन से 2 वरदान देते हैं और स्वरूप में लाने की विधि। उसमें बाबा ने 6 बातें बताई है ना। वरदान मिलता है शांति और सुख का। जिन्होंने सुख प्राप्त नहीं किया वो कभी सुख नहीं मांगते हैं, है ना, वो सिर्फ शांति कहते हैं। और लेकिन हमने सुख और शांति दोनों ही प्राप्त किया था, इसलिए हमने सदा बाबा से सुख और शांति का ही वर्षा मांगा है, भक्ति काल में भी, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे शांत में रहना है, तो तुम शांति में रहने का अभ्यास करो। फिर सेकंड पॉइंट है, कोई उल्टा सुल्टा बोलते हैं तो जवाब ही ना दो। थर्ड पॉइंट, तुम्हें शांत में रहना है। फोर्थ, फालतू झरमुई झुगमुई की बातें नहीं करनी है। फिफ्थ, किसी को भी दुख नहीं देना है। सिक्स्थ, मुख में शांति का मुहरना डाल दो, तो यह दोनों वरदान स्वरूप में आ जाएंगी। 2 वरदान बाबा ने एक्चुअली दे दिए हैं, सुख और शांति का। जैसे बाबा ने पहले 2 वरदान भी दिए, योगी भव, पवित्र भव। अब तो हमें तो कुछ पता ही नहीं था क्या योग और क्या पवित्रता, ना सुना ना सोचा, है ना। अपने लिए तो कभी भी नहीं सोचा था ये, लेकिन हम बन गए ना योगी, बन गए ना पवित्र। जितनी भी परसेंटेज में है, हम पूरी दुनिया से सबसे आगे हैं पवित्रता में, है ना। हम हर आत्मा पवित्रता में सबसे आगे हैं, है ना। तो देखो, बाबा ने वरदान दे दिया, अब उसकी विधि तुरंत ही पीछे पीछे बताई है। इतना करोगे ना, हाँ, जैसे कोई डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेते हैं, तो वो बोलता है अच्छा मेरी इतनी बात मानोगे, इतना परहेज रखोगे, तो आपको ये दवाई इफेक्ट करेगी, वरना नहीं करेगी। आपको ये नहीं खाना है, आपको इतने बजे सोना है, इतने बजे जगना है, आपको ऐसे बैठना है ना, वॉट एवर। जैसे जैसे जो भी बीमारी और जो भी डॉक्टर होते हैं, अपनी हर डॉक्टर अपने अपने नियम कायदे बताते हैं, है ना। तो ये अविनाशी सर्जन है, वो हमारे भीतर की सारी बीमारियों को दूर करने आया है। तो उसने ये 6 परहेज बताई है, बस इतना कर लेंगे तो भी क्या बन जाएंगे, सत्व प्रधान बन जाएंगे, है ना। फिर बाबा ने कहा देखो, नजर से निहाल, है ना, मतलब क्या। तो आत्मा की नजर जाती है परम पिता में, और कुछ भी उनको अच्छा नहीं लगता। हाँ, नजर से निहाल हो गई आत्माएं। तो नजर से निहाल होने का भाव बाबा ने कुछ दिन पहले मुरली में बताया था, अगर किसी को याद हो तो शेयर करें। नजर से निहाल होने के लिए बाबा ने क्या कहा था, हमने चर्चा भी की थी यहाँ, याद है किसी को? ओम शांति। बाबा कहते नजर से निहाल यानी बाप समान, बाप समान बनना। और भी कुछ था, बहुत ही सिंपल था, बहुत। दीदी एक था कि बाबा हमें देखते रहे और हम बाबा को देखते रहे, तब था थोड़ा समय पहले।
और कुछ याद आ रहा है? नजर से निहाल करना। बाबा ने बोला था अपने को आत्मा समझकर हम बाप को याद करते हैं, बस इतना सिंपल बताया था, है ना? याद आया? और फिर हम सब ने उस पर चिंतन चलाया था, भी नजर से निहाल होना मतलब क्या, है ना? आमने सामने होना, बाबा से दृष्टि लेना, ये सब बताया था ना बाबा ने। तो आज फिर से बाबा बता रहे हैं बच्चे नजर से निहाल मतलब आत्मा की नजर जाती है परम पिता में और कुछ भी उसको अच्छा नहीं लगता, उनको याद करने से भी कर्म विनाश होते हैं। तो अपने ऊपर कितना खबरदारी रखनी चाहिए, सिर्फ याद करने से ही विकर्म विनाश होते हैं, तो अपने ऊपर कितनी खबरदारी रखनी चाहिए, अटेंशन। याद करने से विकर्म विनाश होते हैं, है ना? तो याद ना करने से क्या हो जाता है? याद ना करने से माया झट समझ जाती है इनका योग टूटा हुआ है, तो फिर क्या करती है? अपनी तरफ खींचती है। फिर क्या करती है? खींचकर कुछ ना कुछ उल्टा कर्म करा देती है। ऐसे फिर क्या होता है? बाप की निंदा करा देते हैं, है ना? फिर बाबा ने कहा बच्चे मंजिल बहुत ऊंची है ना? मंजिल क्या है? बहुत ऊंची है। और ऊंची मंजिल पता है क्या बताया? पता है आप लोगों को क्या बताई ऊंची मंजिल? आज बहुत प्यारी बात बताइए, बताओ। ऊंची मंजिल मतलब क्या बोला है आज बाबा ने मुरली में? कैच करो वर्ड्स को। कौन बताएगा? ओम शांति। हाँ दीदी जी। मैंने लिखा था ये पॉइंट, एक मिनट देख के बताती हूँ, एक मिनट। बाबा ने कहा याद करते हुए काम करते हुए बाबा को याद करना है, यह है ऊंची मंजिल। ओम शांति। दीदी मेरी आवाज आ रही है? सॉरी, आ रही है। आ रही है, परफेक्ट आ हाँ। रही है ना? तो बहुत बड़ी बात बाबा ने कही थी, बच्चे मंजिल बहुत ऊंची है। अब आज की इस बात को कल की वाणी से कनेक्ट करो। कल बाबा ने क्या हमें वरदान दिया था? बोलो फटाफट। कल बाबा ने वरदान कौन सा दिया था? कर्मयोगी फरिश्ता। क्यों भूल गई आत्माओं? कल बाबा ने दिया ना, पहली बार बाबा ने वरदान दिया। चिंतक स्थिति द्वारा सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले सर्व के स्नेही भव। नहीं, वो वरदान नहीं, बाबा ने बीच में वाणी में एक वरदान दिया है, बच्चे कर्मयोगी फरिश्ता बनो, है ना? ये दिया है। अब पूरी अटेंशन से वाणी फिर से पढ़ो, बहुत प्यारा वरदान है। हाँ, कर्मयोगी फरिश्ता भव का वरदान दिया है बाबा ने हमें। तो आज बाबा उसी से रिलेटेड कह रहे हैं कि बच्चे मंजिल बहुत ऊंची है। क्या? कर्मयोगी मतलब क्या? कर्म करते करते यौगिक अवस्था है और फरिश्ता अवस्था है। जो हमारा टारगेट है 5 महीने में हमें जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करना है। अब जितनी भी वाणियां हम करेंगे, जितने भी, चाहे अव्यक्त है चाहे व्यक्त ये साकार है, कोई भी वाणी हम कर रहे हैं, हम सभी इसी टारगेट को लेकर बैठेंगे, चाहे घर में बैठे हैं, चाहे सेंटर पर, चाहे या ऑनलाइन क्लासेस है। एक टारगेट रखना कि 5 महीने में जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करने के लिए बाबा आज वाणी में क्या लेकर आए हैं, उसी अनुसार सबको अटेंशन से मुरली सुननी है। और ऐसे अटेंशन से हम सुनेंगे तो हम जीवन मुक्त देखो होने तो वाले ही हैं वैसे, लेकिन क्यों ना उसको एक गिफ्ट देना समय से पहले। बाबा ने बोला ना कल, समय से पहले समय का इंतजार करना है। इंतजार नहीं करो बच्चे, है ना? तो हम हो वो बच्चे बनकर बताएं कि जो बाबा को बताएं कि नहीं बाबा देखो हमने कर लिया। हाँ, तो एक एक पॉइंट ऐसे पढ़ना है, एक एक पॉइंट ऐसे अपने भीतर ले जाना है। बच्चे मंजिल बहुत ऊंची, काम करते हुए बाप को याद करना ही ऊंची मंजिल है। इसमें प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए, तो करो प्रैक्टिस, है ना? बहुत काल का अभ्यास कितने में करना है? बहुत कम समय में करना है ना? नहीं तो फिर निंदक बन जाते हैं, उल्टा काम करने वाले। गृहस्थ में रहे बुद्धि बाप से लगानी है। हाँ, कोशिश रहे कि देवी देही अभिमानी बने। अब उसकी भी विधि बता दी ऊंची मंजिल को प्राप्त करने की। और काम करते याद करने की कौन सी विधि बताई? देही अभिमानी, जो पहले ही लाइन में बाबा ने बताई, मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो, है ना? तो बाबा ने कहा सदगुरु की निंदा कराने वाले लक्ष्मी नारायण बनने की ठोर नहीं पा सकते, इसलिए पूरा पुरुषार्थ करो, जिससे शीतल बन जाएंगे, 5 विकारों की बातें निकल जाएगी बिल्कुल, और बाप से बहुत ताकत मिल जाएगी,
है ना। इतना करोगे तो ये हो जाएगा, इतना करोगे तो ये नहीं होगा, है ना। फिर बाह्य मुक्ता अच्छी नहीं है बच्चे, अंतर्मुखी भव। आज बाबा ने हमें अंतर्मुखी भव का वरदान दिया है। देखो बीच बीच में भी वरदान देते हैं बाबा, ऐसा नहीं कि जो वरदान का हेडिंग देकर जो हमें बोलते हैं वो ही वरदान नहीं होते, है ना। तो ध्यान रखा करो। शांति, सॉरी, सेंटर से कॉल था तो लेना पड़ा, है ना। तो बाबा ने कहा कांटों के बीच में वह फूल बनना है हमें, है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात जो भी डिम्पल जी ने भी बताई, कांटों का कांटा नहीं बनना है। बहुत प्यारी लगी हमें ये नई बात बाबा ने नई स्टाइल से बताई, कांटों का कांटा नहीं बनो। वो तो है ही कांटे, है ना। और हम भी उनको कांटे लगाते रहते हैं। तो हर आत्मा को देखो एक कांटा लेकर खड़ी है अपने, कोई अपने संस्कार का, कोई अपने स्वभाव का, कोई हिसाब किताब का कांटा। सबके अलग अलग कांटे हैं जो हमें चुभाते रहते हैं, चुभते रहते हैं, चुभते रहते हैं, है ना। हमें कांटा नहीं बनना है। कांटों का कांटा, कांटों का कांटों क्या बने। कितनी प्यारी बात लगी, एकदम नई आज। जितना याद में रहेंगे, साथ रहेंगे। फालतू झरमुई जगमुई बहुत नुकसान करती है। बाबा ने 2-3 बार फिर बाबा ने कहा ऐसी बातों से तुम बाप की निंदा कराते हो, है ना। अब ओम शांति कर रहे हैं और घर में जाकर क्या करते हैं, डिशुम डिशुम जोर जोर से आवाज आ रही है, आस पड़ोस वाले सुन रहे हैं। सोचे कि ये सुबह सुबह ओम शांति करके जाती है व्हाइट ड्रेस पहन के, इसमें तो शांति है ही नहीं। वो बच्चा कभी बाबा का नहीं बनेगा फिर, और उसके कारण हम ही होंगे, है ना। तो कभी भी कुछ भी हो जाए, बाबा ने बोला ना लास्ट संडे, सेकंड लास्ट संडे में, हाँ, मरना पड़े मिटना पड़े, याद है वो वाक्य, याद कर लिए, लिखे सबने। हाँ, झुकना पड़े, इंसल्ट हो, ध्रुणा हो, कुछ भी सहन करना पड़े, लेकिन हमें क्या करना है, चुप रहना है। हम्म तो सहन कर लेना है हमें। इसलिए क्या करो, चुप हो जाओ, अशांत ना खुद को ना औरों को करो। देखो खुद भी अशांत नहीं हो, जो खुद को शांति में नहीं रखेगा औरों को क्या शांति का दान देने वाला है। तो किसको दुख देने से आत्मा नाराज हो जाती है। देखो छोटी छोटी बातें, हमारा मीठा बाबा शांति का सागर है। बाबा ने बोला आपको भी बाबा शांति का सागर बना रहे हैं। आज हमें भी क्या कहा, शांति का सागर। मास्टर नहीं कहा, शांति का सागर कहा, है ना। तो शांति कराते कराते विश्व में शांति स्थापित करते हैं। 2-3 दिन पहले बाबा ने बोला था कि तुम हो विश्व में शांति स्थापित करने के निमित्त आत्माएं, है ना। फिर वरदान में ये ना बाबा ने कहा ध्यान में रहे कि सुख शांति का वरदान बाबा ने हमें दिया है। बाप बच्चों से वार्तालाप करते हैं, जिसे कहते हैं रूहानी नॉलेज। वार्तालाप, रूह रिहान, है ना। भगवान देखो, एक बोला समझाने देते हैं, कभी बोलते हैं पढ़ाते हैं, कभी बोलते हैं सन्मुख आते हैं। आज क्या कहा, वार्तालाप करते हैं। हाँ, मीठी मीठी रूह रियान हो रही है। फिर बाबा ने कहा कृपा और आशीर्वाद मांगनी नहीं है, बाप टीचर सदगुरु यही बात याद करनी है बस। ओहो, शिव बाबा बाप भी है तो टीचर भी है ना, ज्ञान का सागर भी है। फिर कहा भारत नामी ग्रामी है और खंडों में इतने हीरे जवाहरत नहीं होते।
मतलब आज भारत कंगाल है, लेकिन भारत का ही नामी ग्रामी, हाँ वही नामी ग्रामी, मतलब जिस पर भगवान खुद आता है, वो जन्म भूमि, जो कर्म भूमि है परमात्मा की, है ना, वहां जितनी यहाँ सुख है उतने कहीं नहीं है, इतने यहाँ हीरे जवाहरत और कहीं नहीं होते। मैं सबको वापस ले जाता हूँ गाइड बनकर, चलो बच्चे अब घर जाना है, कितने प्यार से कहता है, चलो बच्चे घर जाना है। आंखें बड़ी धोखा देती है, इन आंखों को क्या करो, कब्जे में रखो, अधिकार में रखो, भाई भाई समझो। अब कब्जे में कैसे, हर हर ऑर्डर के पीछे, हर श्रीमत के पीछे तुरंत उसकी विधि होती है, चाहे वो अव्यक्त वाणी है, चाहे वो साकार वाणी। बहुत ध्यान से सुनना हो, हमें समझना होता है उसको, है ना। हाँ आंखें बड़ी धोखा देती है तो क्या करो, भाई भाई समझो, सिंपल। समझते नहीं है, जैसे कि मेंढक ट्रॉ ट्रॉ करते रहते हैं। हाँ, अब क्यों मेंढक का बताया बाबा ने, एग्जाम्पल क्यों लिया बताओ, चलो। उस दिन हमने फागी वाला एग्जाम्पल डिस्कस किया था, कितना स्पष्ट समझ में आ गया था सबको, है ना, उस वाणी में, महसूसता वाली वाणी में। आज बाबा कहते हैं मेंढक की तरह ट्रॉ ट्रॉ करते रहते हैं, मतलब क्या, मतलब समझ में कुछ आता नहीं है, ऐसा कुछ लाता बाबा ने। अच्छा मतलब दीदी हम ज्ञान सुनाते रहते हैं पर उसको अप्लाई नहीं करते। अच्छा, और मतलब कि फालतू की बातें नहीं करनी है। वेरी गुड, मेंढक के उस बातों से कोई सेंस नहीं होता है, तो हमें भी सेंसलेस बातें नहीं करनी है। ओम शांति। वेरी गुड। और हम्म मेंढक को देखा ना, अभी बारिश की मौसम में देखो मेंढक कंटिन्यूअस बोलते होते हैं, है ना, कंटिन्यूअस उसकी ट्रॉट 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 चलती हो, मतलब इतना कभी हम ध्यान देना तो हमें ऐसा हो कि अरे यार, इतना वंडर भी लगता है और अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि कितना कंटिन्यूअस वो बोलता होता है। इसलिए बाबा ने आज जब शांति पर मुरली चलाई है, तो बाबा हमें स्वधर्म याद दिला रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे, मुख में क्या करना है, शांति का जब मुनरा डालना है, तो हमें मेंढक की तरह ट्रॉट ट्रॉट नहीं करना है ना। कुछ आत्माएं होती है निरंतर बोलती हैं, बाबा ने बोला ना अभी, आते हैं, हाँ, तो क्या करता है, धमाचक्कर मचा लेते हैं। हम बाबा को ऐसे कहते हैं, होता है ना, ऐसे घर में एक आत्मा तो ऐसी होती है, जैसे आती है पूरी शांति को छीन लेती है, और हमें लगता है अरे हमारा योग कहाँ से चला गया, इस आत्मा की अशांति इतनी पावरफुल हो जाती है, इतना प्रभावित कर लेती है सबको, तो हमारे शांति के वाइब्रेशंस कहाँ गए, तो कहीं ना कहीं हमारे में गड़बड़ है, वो देहभान आ जाता है, इसलिए वो शांति मिलती नहीं है सबको, या उस आत्मा को शांति के वाइब्रेशंस नहीं जा रहे, है ना। क्योंकि वो तो, उसका तो कोई फॉल्ट है ही नहीं, फॉल्ट तो हमारा ही है, क्योंकि हम ही हैं करण करावनहार सब, है ना। वो करावनहार हमारे द्वारा तो करा रहा है। इसलिए मेंढक की तरह ट्रोटो नहीं करना है। कल्याणकारी युगों को कोई नहीं जानते, क्योंकि सब समझते हैं कलयुग अभी छोटा बच्चा है। संगम का पता क्यों नहीं है, क्योंकि क्या समझते हैं, अभी छोटा बच्चा है। जिनको पूरा निश्चय नहीं बैठता तो माया एकदम हप कर लेती है, अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया हरा देती है ना। फिर बाबा ने कहा तुम्हारा नाम है शिव शक्ति सेना, और उन्होंने बंदर सेना का नाम ले लिया है। आज बाबा ने हमारे सारे भक्ति मार्ग के बहुत सारी राज भी खोले हैं। हम थे ही बंदर मिसल, अब शिव बाबा से शक्ति ले रहे हो रावण पर जीत पाने के लिए। तुम सब क्षत्रिय हो जो माया पर जीत पाते हो। हाँ, और फिर बाबा ने ये भी कहा कि कम मार्क्स से पास होने वाले को चंद्रवंशी कहा जाता है, इसलिए राम को बाण दे दिया है। राम राजा राम प्रजा, और शक्तियों को कटारी भी दे दी है। हाँ देखो, जैसे कि हनुमान जी को क्या दिया, गदा दी। क्या बता रहा है वो, अचल अडोल अवस्था और निर्भय होकर खड़े हैं हनुमान जी, है ना। फिर श्री राम को बाण दे दिया, मतलब युद्ध की निशानी। ऐसी आत्मा जो निरंतर अपने भीतर का युद्ध चलता ही रहता है और उसकी अंतमति सो गति नहीं होती है, वो त्रेता युग में आती है। लेकिन त्रेता युग में आने के बाद भी उस श्री रामचंद्र की आज कितनी पूजा हो रही है, ये तो कितनी वंडरफुल बात है। वो क्षत्रिय घराना बताया गया, क्षत्रिय मतलब ही लड़ना झगड़ना, है ना। तो वो क्षत्रिय आत्मा होते हुए भी बाबा का बच्चा है, लेकिन उसका पुरुषार्थ ऐसा है, हाँ, कहीं त्रुटि रह गई इसलिए वो त्रेता में आते हैं, और लेकिन त्रेता में वो राजा बनते हैं। मतलब क्या, राम राजा राम प्रजा, है ना, प्रजा भी ऐसी और राजा भी ऐसा। तो शक्तियों, फिर क्या, शक्तियों को क्या दिया है, कटारी दे दी। अब दुर्गे को देखो, अम्बे को देखो, हाँ महाकाली को देखो, कैसे कैसे अस्त्र शस्त्र दे दिए सबको। जितना बेहद के बाप को, फिर नया पॉइंट है, जितना बेहद के बाप को बच्चों पर लव है, उतना हद के बाप का लव हो ना सकता। कितना लवली बाबा, 21 जन्मों के लिए बच्चों को सुखदाई बना देते हैं, सब दुख दूर कर देते हैं, सुख का वर्षा मिल जाता है। ये बुद्धि में रहना चाहिए, भूलना नहीं है। कितना सहज है, मुरली पढ़कर फिर सुनानी है, तो भी कहते हैं ब्राह्मण ही चाहिए। अब ये बाबा, सेवा की बात कर रहे हैं, फिर सेवा में अब कोई भी वाणी चला रहा है, मुरली कोई भी सुना रहा है, लेकिन सुनाने वाला ये मुरली है किसकी, बाबा की है।
तो हमें निमित्त आत्मा से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। हमें ये देखना है कि एक भी सेंटेंस मेरे से चुकना नहीं चाहिए। सपोज वो आत्मा समझाने में सक्षम नहीं है, सपोज उसकी डेप्थ में इतनी नहीं जा पाई है जितना हम जा पाए हैं, है ना, तो भी मुरली बाबा की है और बाबा ही चला रहा है, निमित्त उसको बनाया है। तो हमें यही समझना है कि बाबा सामने बैठा है। हाँ, तो कहते हैं कि बाबा उनको भेजो वरना धारणा नहीं होगी। तो बाबा ने बोला ऐसा थोड़ी होता है, इतना तो छोटा बच्चा भी मुरली तो पढ़ लेता है, हाँ, कंठस्थ कर लेता है शास्त्रों को, गीता को, तो ये तो क्या बड़ी बात है। फिर बाबा ने कहा कितना वंडर लगता है, 7 रोज का कोर्स बुद्धि में बैठ जाना चाहिए। हमें बोल रहा है बाबा, हाँ, नए को नहीं बोल रहे हैं। 7 रोज का कोर्स बुद्धि में बैठ जाना चाहिए। अगर 7 रोज हमारे बुद्धि में बैठ गए ना तो हमारा पुरुषार्थ डेवलप हो सकता है। फिर भी बच्चे भूल जाते हैं, है ना। फिर जितना हो सके शांत और एकदम अंतर्मुखी रहना है। फिर बाबा ने वरदान भी दिया, बाप की मदद से सूली को कांटा बनाने वाले सदा निश्चिंत और दृष्टि भव। पिछला हिसाब देखो, पिछला हिसाब सूली है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। पिछला हिसाब क्या है हमारा, सूली है, लेकिन बाप की मदद से वह कांटा बन जाता है। हाँ, मतलब इतना छोटा सा कांटा। परिस्थितियां तो आनी जरूर है, लेकिन बाप की मदद उन्हें कांटा बना देती है, बड़ी बात को छोटा बना देती है, क्योंकि बड़ा बाप साथ है ना। बस इसको याद रखना है ना। बड़ा बाप साथ है, बाबा हमारे साथ है, मतलब डरने की क्या बात है जब भगवान मेरे साथ आ गया। एक मिनट, हाँ। बाबा कह रहा है बड़ा बाप साथ है, इसी निश्चय के आधार से सदा निश्चिंत रहो, ट्रस्टी बन मेरे को तेरे में बदलो। क्या करो, कैसे ट्रस्टी बनेंगे, तो विधि बताई, मेरे को तेरे में बदल लो, हाँ, और हल्के हो जाओ, तो सब बोझ एक सेकंड में समाप्त हो जाएंगे। स्लोगन है शुभ भावना के स्टॉक द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तित कर लो। ये किसी को देखते हैं, है ना, तो कुछ कुछ संकल्प चलते, अरे ये ऐसे है, इनका पुरुषार्थ ऐसा है, ये दीदी तो ऐसे, ये भाई तो ऐसे, ये बहन तो ऐसी वैसी, ये सब चलता है। तो बाबा ने क्या कहा, और ऐसा भी नहीं है कि गलत है, लेकिन हमें अपनी कमियों की आंख नहीं रखनी है। हाँ, किसी के अंदर कमी देखना भी आखिर के क्रिमिनल होना है, तो क्रिमिनलाइज तो बिल्कुल ही नहीं रखनी है हमें। जितना हमारा ऊंचा पुरुषार्थ, ऊंची हमारा ऊंचा लक्ष्य है, उस अनुसार से तो छोटी छोटी बातों को छोड़ देना चाहिए हमें, है ना। बाबा ने अव्यक्त इशारे में कहा जो परोपकार की भावना से संपन्न है वह सदा संतुष्ट मणि के समान संतुष्ट होगा, सर्व को संतुष्ट करने वाला होगा। कमाल है कि होपलेस में होप पैदा कर देगा, है ना। कमाल क्या है कि जो निराश हताश हो गए हैं, हाँ, जो बिल्कुल ही थक गए हैं पुरुषार्थ से, उनको अगर हम उठा ले, उससे बड़ा कोई पुण्य ही नहीं है। किसी के अंदर जीने की आस ही नहीं है, लेकिन हम उसके जीवन में खुशियां ले आए, है ना, उसको बाप का परिचय दे दे, हाँ, या अपनी बातों से ही उनको खुश कर ले, या अपने एक्ट से, या उनको साथ देकर, या उनको सुनकर, किसी ना किसी रीति से हम उसकी सेवा करते रहे। क्योंकि हम क्या है, अखंड महादानी, अखंड त्यागी, अखंड योगी, अखंड ज्ञानी है ना। तो कुछ घंटे का, कुछ मिनटों का हमारा पुरुषार्थ नहीं है, निरंतर का है। इसलिए बाबा ने कहा कमाल है कि होपलेसनेस होप पैदा कर देगा, जिसके प्रति सब निराशा दिखाए, ऐसे व्यक्ति व ऐसी स्थिति में सदा के लिए उनकी आशा के दीपक जगा देगा, सदा के लिए जगा देगा, है ना। जिसके लिए सब बोलते हैं अरे ये तो सुधरने वाला नहीं है, छोड़ो इसके पीछे मेहनत नहीं करनी है, लेकिन हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या है, कितना जमा का खाता बढ़ता भी है हमारा, है ना। ठीक है, तो ये थे आज के महावाक्य। संडे की वाणी नहीं हो पाई और करनी भी नहीं थी वैसे आज, क्योंकि नून की वाणी में वही चलेगी हमारे नून के क्लास में, इसलिए फिर सोचा कि नहीं करनी है, क्योंकि आज की वाणी ही बहुत ज्यादा धारणा युक्त है। बाबा ने कहा शांति में होंगे तो क्या होता है, हम निंदा नहीं करते हैं, और जब तक हमारा मन शांत है हम किसी से निंदा नहीं करके विक्रम हमसे कोई नहीं होता है ना। ये इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है। ठीक है, तो क्या पुरुषार्थ लोगे आज की वाणी से, क्या सीखा आज की वाणी से, क्या करोगे। अच्छा, ओम चुप रहना शांति। सीखा जी। ओम शांति दीदी, कि हमें सुख और शांति में रहना है, तो इसीलिए हमें अशांति नहीं फैलानी है, क्रोध करके बाबा की निंदा नहीं करनी है, और कभी किसी को दुख नहीं देना है। ओम शांति। जी बिल्कुल, है ना। सदगुरु का निंदर लक्ष्मी नारायण का ठोर ना पाए, मतलब सूर्यवंशी घराने में नहीं जाएंगे, इसलिए बाबा ने आज चंद्रवंशी घराने की भी चर्चा की है। हाँ?
ध्यान रखना है हमें। ठीक जी। और किसी को कुछ कहना पूछना है? एनीवन? देखिए आज की वाणी में बाबा ने एक शब्द कहा था, बाहा बाहा मूर्खता कुछ बोला था, बाहर मुखी, बाहा। बाहर मुखी, हाँ, उसका अर्थ क्या है उसका? एक्सट्रोवर्ट, है ना। हम जब बाहर मुखी का मतलब क्या है? एक ये होता है इंट्रोवर्ट, है ना, और एक होता है बाहर, जो हम बाहर की दुनिया को देखते हैं, देह के भान की हमारी दृष्टि होती है। तो अंतर्मुखता मतलब क्या होता है? अपने अंदर के गुण, अपने अंदर की शक्ति, अपने अंदर की खूबियों को, विशेषताओं को हम देखते हैं, दूसरों के भी खूबी और विशेषता को देखते हैं। लेकिन जब बाहर मुखी होते हैं तो बाबा ने खास कहा कि जरमोई जगमोई बहुत नुकसान करती है। तो जैसे हम बाहर मुखी होते हैं, मतलब अपने आत्मचिंतन से निकलकर जब हम दूसरों को देखने लगते हैं और उसको देह देखने लगते हैं, तब हम उसके बारे में कुछ कुछ कहने लगते हैं। जैसे हम लौकिक में जाते हैं, शादी ब्याह में गया, किसी ने कुछ पहना, किसी ने कुछ कर लिया, किसी ने क्या किया, हाँ, तो किसी ने बोला यार ये ऐसे ऐसे है, कि कोई सास बहू की और बहू सास की, और कोई किसकी कोई किसकी, यही चलता होता है ना। तो फिर हम हामी भरते रहते हैं, अच्छा ये तो ऐसे है, हाँ भाई ऐसे ही होनी चाहिए। मतलब हम साधारणता में आ जाते हैं, मतलब हम बाह्य मुक्ता में आ जाते हैं। और जब एक ब्राह्मण बच्चा जब ऐसा काम करेगा ना, हाँ, तो मतलब उससे एक का 100 गुना विक्रम बनने वाला है। बाह्य मुक्ता मतलब हमें किसी को भी नहीं देखना है। जैसे अंतर्मुखी मतलब बहुत सारा होता है, जैसे बाह्य मुक्ति मुक्ता भी एक चिंतन का टॉपिक है। हम ना किसी के अवगुण देखें, ना किसी की कमी कमजोरियों को देखें, है ना, ना हमें किसी के अंदर पढ़ना है, इसका पुरुषार्थ ऐसा, इसका ऐसा, ये ऐसा बोलती, वो ऐसा करता, अरे तेल लगाने जाए दुनिया। मुझे क्या करना है? मुझे क्या करना है? बस खुद से खुद की रेस करनी है। मुझे अपने से रेस करनी। कल मेरा दिन ऐसा गया था, आज मेरा दिन मुझे बहुत एक्यूरेट और पावरफुल बनाना है। खुद ही से खुद की रेस। मैं रोज 2 घंटा योग करूं तो 1 घंटा और, मैं 15 मिनट और कर लूं, आज मैं 10 मिनट और कर लूं। हाँ, तो अंतर्मुखी मतलब खुद को देखना, खुद को आगे बढ़ाना। और जितना हम अंतर्मुखी होते हैं, अपने आत्मचिंतन में रहते हैं, अपने गुणों के शक्तियों के चिंतन में रहते हैं, उतना क्या होता है, हमारा ध्यान हम अपने आप शांत हो जाते हैं। यही तो चला रहे हैं बाबा आज मुरली। अंतर्मुखी से हो, अंतर्मुखी भव का वरदान दे दिया। और कब शांति में हो तो निंदा ही नहीं करोगे, शांति में हो तो विकर्म भी नहीं बनेगा। समझ में आई? है ना, बाह्य मुक्ता, है ना, और अंतर्मुक्ता। ठीक है, क्लियर? ओके जी। और किसी को? ठीक है, चलो, शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया आप सभी वरिष्ठों का। ओम शांति।